तो हाय दोस्तों, आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ एनिमे सीरीज द एक्साइल्ड हैवी नाइट नोज हाउ टू गेम द सिस्टम एपिसोड 7 के बारे में। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है जहाँ पर हम देखते हैं कि हमें पिछले वाले एपिसोड का कुछ सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं जो हमारा एलाइमस होता है वो रियूज के साथ आखिरकार डंजन के अंदर जा रहा होता है। फाइनली हम देखते हैं कि डंजन के अंदर जाने के बाद हमारा जो एलाइमस होता है वो रियूज के साथ मिलकर कई सारे बियर्स को ख़त्म करता है और उनसे जो गिफ्ट मिलता है उसकी वजह से हमारा जो एलाइमस होता है वो रियूज की काफ़ी तारीफ़ करता है और आखिरकार रियूज को काफ़ी खुशी मिलती है कि चलो यार किसी ने तो उसकी तारीफ़ करी, क्योंकि पिछली वाली पार्टी तो उसका बस बेइज्जती करती रहती थी। और हम देखते हैं कि वो इतने उत्साहित हो जाती है कि वो कहती है कि हमें और भी बहुत सारे मॉन्स्टर्स को मारना है। तभी हम देखते हैं जो हमारा मेन कैरेक्टर यानी कि एलाइमस होता है वो बताता है कि अब वो जिसकी हंटिंग करने के लिए जा रहे हैं वो है गोल्डन राना। और हम देखते हैं कि इसके साथ में वो ये भी बताता है कि जिसने जो हमारा एलाइमस है जब वो इस वर्ल्ड में पहली बार आया था तो उसने जिन मॉन्स्टर्स को मारा था उन्हें राना कहा जाता है, क्योंकि वो नॉर्मल राना है। बट उनके पास कोई पावर नहीं होती है, इसलिए उसे सबसे खतरनाक मॉन्स्टर तो नहीं कह सकते, बट उन्हें सबसे बेकार मॉन्स्टर कहा जा सकता है। बट जो गोल्डन राना होता है वो पूरी तरीके से अलग होता है, वो उन मॉन्स्टर से काफ़ी अलग है, क्योंकि इन रानस के कई सारे वेरिएंट होते हैं। तो गोल्डन राना जो है उसका मिलना बहुत ही कम है। उसका मिलना एक तरीके से कह सकते हो कि शायद कह सकते हैं कि पूरी सुई के एक ढेर में से एक छोटा सा कोई सुई निकालना। और हम देखते हैं जो गोल्डन राना होता है उसके बारे में हमें पता चलता है कि उसको मारने के बाद उसकी बहुत ज़्यादा जो मतलब ड्रॉप्स को गिराने का जो रेट है ना बहुत ज़्यादा है, कि कोई ना कोई तो ड्रॉप वो ज़रूर गिराएगा जिसका जो प्राइस होगा वो बहुत तगड़ा होगा। फाइनली हम देखते हैं कि उसके बाद हमें पता चलता है कि एक्चुअली ये जो गोल्डन राना है ना ये एक्चुअली ताकतवर भी बहुत होते हैं। इनके पास एक्चुअली कोई फाइटिंग की स्किल्स नहीं होती, यानी कि ये फाइट नहीं कर सकते अच्छे तरीके से, बट इनको मारने से बहुत तगड़ा एक्सपीरियंस मिलता है। फाइनली हम देखते हैं कि उसके बाद जो हमारा एलाइमस होता है वो कहता है कि इसीलिए हम लोग जाएंगे गोल्डन राना की फार्मिंग करने के लिए। और हम देखते हैं कि वो बताता है कि मैंने जब इस दुनिया का गेम खेला था, यानी कि ये दुनिया जिसमें अभी हमारा एलाइमस रह रहा है ना ये एक्चुअली एक गेम की दुनिया है। और हम देखते हैं जो हमारा एलाइमस होता है बताता है कि जब उसने इस गेम के बारे में सुना था यानी कि खेला था तो उस समय लोगों का कहना था कि जो गोल्डन राना है उसको मारना काफ़ी ज़्यादा आसान है, इसीलिए हमारा जो एलाइमस है वो एक्चुअली गोल्डन राना को मारना चाहता है। बट हम देखते हैं कि अचानक से जो हमारी रियूच होती है वो हमारे एलाइमस के पास आके खड़ी हो जाती है और कहती है कि मुझे लगता है एलाइमस कि शायद तुम्हें अभी पूरी तरीके से ये बातें पता नहीं है। एक्चुअली मैंने भी गोल्डन राना के बारे में काफ़ी बातें सुनी है, बट मैंने एक बात ज़रूर सुनी है कि उसको मारने से काफ़ी सारा वो तो मिलता ही है एक्सपी, बट एक्चुअली मुझे लगता है कि जब हम उस पर अटैक करेंगे तो शायद उसको डैमेज ही नहीं पड़ेगा। और हम देखते हैं कि ये बात सुन के एलाइमस कहता है कि तुम ये कैसे कह सकती हो। तभी रियूज बताती है कि मैंने सुना है लोगों से कि बहुत सारे जो लोग मतलब जो एडवेंचर्स हैं वो गोल्डन राना को मारने की फिराक में रहते हैं ताकि उनको अच्छा खासा ड्रॉप मिल सके, बट जब भी वो ऐसा करते हैं तो उनको मतलब गोल्डन राना को कोई भी डैमेज ही नहीं पड़ता है, क्योंकि उसका डिफेंस बहुत तगड़ा है। और साथ ही में वो इतनी तेज़ दौड़ता है कि वो एडवेंचर्स को ऐसी जगह पे ले जाता है जहाँ पे बहुत सारे अलग अलग तरह के मॉन्स्टर होते हैं, जिस वजह से वो घिर जाते हैं और कई बार तो लोग जो है वो मारे भी जाते हैं। और हम देखते हैं कि ये बात सुनने के बाद जो हमारा एलाइमस होता है वो कहीं ना कहीं समझ जाता है कि बात तो ये बिल्कुल सही कह रही है, मैंने भी सुना है कि जो गोल्डन राना का जो डिफेंस है ना वो बहुत तगड़ा है। और साथ ही में वो बाकी जो हमारे नॉर्मल अटैक्स होते हैं ना और जो स्टेटस वाले अटैक्स होते हैं उनका इस्तेमाल भी मुझ पे ऊपर करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि गोल्डन राना को मारने के लिए तुम्हें एक क्रिटिकल हिट की ज़रूरत पड़ेगी। और हम देखते हैं वो बताता है कि एक गोल्डन राना के पास लगभग 15% डिफेंस होता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा होता है। बट हम देखते हैं हमारा एलाइमस के पास भाई कोई छोटा मोटा थोड़ी बंदा है, हमारा भाई मेन कैरेक्टर है। वो भाई बताता है कि यार मेरे पास इसका एक बहुत ही तगड़ा प्लान है। और हम देखते हैं और रियूज से कहता है कि रियूज तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, मेरे पास एक प्लान है और हम उसका इस्तेमाल करके पक्का उसे मार सकते हैं। और हम देखते हैं कि रियूज ये बात सुन के काफ़ी खुश होती है, बट हमें पता चलता है कि एक्चुअली वो जिसकी बात कर रहा है ना यानी कि उसका जो प्लान है वो एक्चुअली कोई और नहीं बल्कि रियूची है, यानी कि वो रियूची को समझता है कि वही जो ये भी करेगी वो करेगी, क्योंकि उसको हमारे रियूच के ऊपर विश्वास है। और हम देखते हैं हमारा जो एलाइमस होता है वो बताता है कि वेल उसके तभी हम देखते हैं जो हमारी वो होती है ना पहले रियूच, वो कहते हैं बट एक बात बताओ कि तुम ये कह तो रही हो कि तुम्हारे पास प्लान है, बट तुम्हारी भी जो स्किल्स हैं वो भी उसके ऊपर काम नहीं करने वाली। बट हम देखते हैं हमारा एलाइमस कहता है कि मैंने कब कहा कि मैं अपना इस्तेमाल करने वाला हूँ, मैं तो तुम्हारा इस्तेमाल करूँगा। और हम देखते हैं कि ये बात सुन के हमारी रियूच का तो भाई मुँह देखने वाला होता है, उसे सच में लगता है कि सच में वो कुछ कर भी पाए, क्योंकि वो अपने आप को बहुत बड़ी यूज़लेस समझती है। फाइनली हम देखते हैं कि उसके बाद जो हमारा एलाइमस होता है वो वहाँ से आगे बढ़ने लगता है। वो हमारी रियूज से कहता है कि रियूज मैंने देखा था कि तुमने अभी अभी 10 लेवल्स बढ़ाए थे, और 10 लेवल बढ़ाने का मतलब है कि तुम्हारे पास 10 पॉइंट्स भी आए होंगे, तुम उन 10 के 10 पॉइंट्स को अपने फुल एक्रोबेटिक्स कुछ एक उसका स्किल है उसके अंदर डाल दो।
एक्चुअली एक ऐसा स्किल है जिससे जो उसकी लक है ना वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। और हम देखते हैं कि उसके अंदर डालते ही उसको 2 नए स्किल्स मिलते हैं जो कि काफ़ी तगड़े होते हैं कॉम्बैट के लिए। फाइनली हम देखते हैं जो हमारी रीच होती है वो आगे बढ़ने लगती है। तभी हम देखते हैं अचानक से जो हमारी रीच होती है ना वो हमारे उस क्या कहते हैं मतलब हमारे उसके कहते हैं इलाइमस से कि यार मुझे लगता है कि तुम्हारे जो होप्स हैं ना कुछ ज़्यादा ही बढ़ रहे हैं मुझे लेके, मुझे नहीं लगता कि शायद मैं कुछ कर पाऊंगी। बट हमारा इलाइमस को उस पर पूरा भरोसा होता है। तभी हम देखते हैं कि जैसे वो लोग नाना को ढूंढ रहे होते हैं तो रास्ते में उनके ऊपर एक मॉन्स्टर अटैक करता है जो कि होता है टॉय बॉक्स। हम देखते हैं उस टॉय बॉक्स के अंदर से एक अजीब सा गॉब्लिन सा निकलता है। बट हम देखते हैं जो हमारा इलाइमस होता है ना वो कहता है कि हमें यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, हमें आगे बढ़ना चाहिए। और हम देखते हैं उसके ऊपर अटैक करके आगे बढ़ना स्टार्ट करते हैं। तभी हम देखते हैं कि हमारी जो रीच होती है ना वो कहते हैं कि यार मुझे लगता है कि हमें गोल्डन रनर को ढूंढना छोड़ना चाहिए, मुझे नहीं लगता वो हमें मिलेगा, मुझे लगता है कि हमें और मॉन्स्टर्स को मारना चाहिए, शायद इससे हमारा लेवल थोड़ा बढ़ जाए। बट हमारा जो इलाइमस होता है वो कहता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, एक बार अगर तुमने गोल्डन रनर को मार दिया तो तुम्हें इतनी एक्सपी मिलेगी कि तुम्हें दूसरे मॉन्स्टर्स को मारने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तभी हम देखते हैं वो कहती है बट मुझे नहीं लगता कि हमें कोई मिल भी पाएगा। बट वो कहता है कि कोई बात नहीं, अगर हम पूरे दिन ढूंढेंगे तो पक्का कोई ना कोई मिल जाएगा। और हम देखते हैं कि उसके इतना समझाने के बाद हमारी जो रीच होती है वो कहती है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारी बात ज़रूर मानूंगी क्योंकि तुमने मुझे पहली बार किसी पार्टी में लिया है और मेरी इतनी तारीफ़ की है। और फाइनली हम देखते हैं कि उसके बाद अचानक से भाई ड्यूज का स्किल, भाई उसका जो लक है ना बहुत तगड़ा है यार। लिटरली उसको सामने ही दिख जाता है, बात करते करते ही गोल्ड रन आ गया। और हम देखते हैं कि गोल्ड रन को देखने के बाद हमारा जो लाइमस होता है वो भी कहता है कि बिल्कुल हमें इसे ही मारना है। तभी हम देखते हैं जो हमारा इलाइमस होता है वो कहता है कि जैसा मैंने तुमसे कहा था क्या तुमने बिल्कुल वैसा ही किया। हम देखते हैं रीच बताती है कि हाँ मैंने अपने 10 पॉइंट्स उस स्किल के अंदर डाल दिए थे और जिससे हमारे इस रीच को 2 नए स्किल्स मिले हैं। हमें जो हमारा जो इलाइमस होता है वो कहता है कि ठीक है तो तुम्हें अब जो भी करना है वो तुम्हें ही करना है, तुम जानती है ना तुम्हें क्या करना है। हम देखते हैं कि उसने पहले ही प्लान बता दिया था हमारी रीच को। हमारी रीच पहले तो बहुत ज़्यादा घबरा रही होती है क्योंकि वो टेंस होती है कि अब पता नहीं कर भी पाएगी या नहीं। बट हम देखते हैं वो लंबी लंबी सांसें लेती है और आखिरकार भागना स्टार्ट करती है उसको मारने के लिए। हम देखते हैं जो हमारा इलाइमस होता है वो हमें बताता है कि एक्चुअली जो गोल्डन राना है ना वो तब भागना स्टार्ट करता है जब कोई भी एडवेंचर उसके 4 मीटर के आसपास आता है तब वो भागना स्टार्ट करता है। बट सोचो अगर कोई मतलब फ्लोर पे पैर ही ना रखे तो उसको कैसे पता चलेगा कि वो 4 मीटर के अंदर आ गया। एक्चुअली जो हमारी जी है ना क्या कहते हैं हमारी जो रीच है उसका जो स्किल है ना वो उसको इसी तरीके का स्किल देता है, यानी कि एक ऐसी स्किल जिससे वो ऐसे भाग सकती है कि उसको 4 मीटर के अंदर में उसे पैर रखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और हम देखते हैं बिल्कुल ऐसा ही होता है, वो भागते भागते दीवारों पे चढ़ती है और सीधा गोल्डन राना के आगे पहुंच जाती है। और उसके बाद गोल्डन राना वहाँ से भाग ना पाए इसीलिए वो अपने दूसरे स्किल का इस्तेमाल करती है जो को उसको मिला होता है इस फूल वाले स्किल से, और जो कि होता है एक तरीके का इल्यूज़न जहाँ पे वो एक तरीके से 4 अपने हमशक्ल बना देते हैं जिससे गोल्डन राना को ऐसा लगता है कि शायद वो आगे जा नहीं सकता। और उसके बाद वो सीधा पीछे मुड़ता है कहाँ पे, हमारे इलाइमस की तरफ, ताकि वो इलाइमस के ऊपर अटैक कर सके क्योंकि इलाइमस अकेला खड़ा होता है। हमारा इलाइमस भी जानता है कि उसकी स्पीड जो है वो गोल्डन राना के सामने कुछ भी नहीं है, तो वो गोल्डन राना को पकड़ तो सकता नहीं है बट उसे कुछ भी करके गोल्डन राना को रोक के रखना होगा। और हम देखते हैं कि वो अपना एक स्किल इस्तेमाल करता है, वो कहता है कि उस स्किल को इस्तेमाल करने के लिए उसे लाइट की जरूरत पड़ेगी। और हमारा इलाइमस मैजिक स्टोन निकालता है क्योंकि उसे पता होता है कि मैजिक स्टोन जो है वो एक्चुअली हीलिंग तो देते ही हैं बट एक्चुअली इनका इस्तेमाल करने पर काफ़ी ज़्यादा लाइट आती है। हम देखते हैं वो इस मैजिक स्टोन को सीधा आसमान में फेंकता है जिससे होता ही है कि बहुत ज़्यादा लाइट आती है और गोल्डन राना की जो परछाई है ना वो दिखने लग जाती है। और हम देखते हैं जो हमारा इलाइमस होता है वो अचानक से उस परछाई को पकड़ने के लिए अपने पैरों का इस्तेमाल करता है क्योंकि उसके पास एक स्किल होती है जिससे वो किसी भी चीज़ की परछाई के ऊपर अपना पैर रख के उसे पकड़ सकता है। और हम देखते हैं कि आखिरकार वो गोल्डन राना की परछाई को पकड़ लेता है। और अब गोल्डन राना भाग नहीं सकता क्योंकि उसकी स्पीड इतनी तेज है कि कोई भी उसको पकड़ नहीं सकता, इसीलिए उसको वो रोक लेता है। और उसके बाद हम देखते हैं वो हमारी रीच को बताता है कि एक्चुअली इसे ख़त्म करने के लिए हमें एक क्रिटिकल हिट चाहिए बट क्रिटिकल हिट मिलना बहुत ही मुश्किल है। अगर हमारा इलाइमस खुद उस क्रिटिकल हिट की कोशिश करेगा तब भी वो नहीं कर सकता क्योंकि क्रिटिकल हिट लिखना लगना आप कह सकते हैं एक तरीके से बाई चांस ही है। बट रीच के पास शायद ये स्किल है, वो शायद ये कर सकती है क्योंकि उसके पास जो लक है वो 500 गुना है भाई। और 500 गुना का मतलब समझ रहे हो ना। तभी हम देखते हैं जो हमारी रीच होती है उसको याद आता है कि उसकी जो वो स्किल है उसके बारे में उसके पहले वाले टीममेट्स कहते थे कि वो एक यूजलेस स्किल है जो कि बहुत मुश्किल से रीच को मिली थी फाइटिंग के लिए। बट हम देखते हैं जो हमारा इलाइमस है उसको उस स्किल पे भरोसा है क्योंकि उस स्किल की वजह से होगा ये कि अगर उसको 6 गुना अटैक मिल गया तो वो एक क्रिटिकल अटैक कर सकती है और उसका इतना ज़्यादा तगड़ा अटैक होगा कि वो 500 गुना बन जाएगा, मतलब कि 50 गुना बढ़ जाएगा, जिसका मतलब है कि वो क्रिटिकल अटैक बहुत तगड़ा हो सकता है। और हम देखते हैं कि उसकी तलवार के अंदर भी वो पावर है कि वो उसका इस्तेमाल कर पाए। और आखिरकार हम देखते हैं कि रीच कहते हैं ठीक है मैं कोशिश जरूर रखूँगी। और हम देखते हैं कि आखिर उसकी कोशिश रंग लाती है। हम देखते हैं कि उसका ड्राई ट्रस्ट जो होता है ना उसमें 6 नंबर आ जाता है यानी कि क्रिटिकल हिट। और हम देखते हैं कि उसका अटैक जो होता है वो 1.95% बढ़ चुका होता है और उसका जो भाई वो होता है ना हथियार उसका भी डिफेंस तगड़ा होता है। इस वजह से उन सबको मिला के उसका अटैक जो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है और आखिरकार वो क्रिटिकल अटैक लगते ही हम देखते हैं जो गोल्डन राना है ना उसकी हालत ख़राब। और हम देखते हैं कि उसके बाद जो हमारी रीच होती है उसका लेवल बढ़ता है और हम 20 से 27 पहुँच जाता है भाई, सीधा 7 लेवल।
और हम देखते हैं कि 7 लेवल बढ़ने के बाद जो हमारी र्यूच होती है वो काफ़ी खुश होती है। दूसरी ओर जो हमारा इलाइमस होता है उसका लेवल भी बढ़ता है, वो भी भाई लेवल 30 पे पहुंच जाता है। और हम देखते हैं कि उसके बाद हमें पता चलता है कि गोल्डन राणा ने जो भाई चीज़ दी है ना, वो है गोल्डन तलवार, जिसका प्राइस ब्रो 1,70,00,000। समझ रहे हो कितना तगड़ा प्राइस मिला है इनको। और फाइनली हम देखते हैं कि उन दोनों की आंखें तो भाई चमकनी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि पहली बारी से ही बट एक मॉन्स्टर को मारने में इतना तगड़ा फ़ायदा हुआ है हमारे इस इलाइमस को। और हम देखते हैं कि यहीं पे जो हमारा एपिसोड है वो ख़त्म हो जाता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।